हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हम लोग 6.6 का लास्ट लेक्चर है। एकदम इजी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बचे हमारे और वो 4 मार्क्स के लिए आता है। इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं है, कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे उसको हमको सॉल्व करना है पाई डायग्राम के बेस पर। एकदम इंपॉर्टेंट है और एकदम इजी है और इसको हमको स्किप करना नहीं, एकदम पूरा वीडियो देखना। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते ही है। समझ में आया? आगे बढ़ते हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा एकदम इजी रहने वाला है और यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या दिया हो, ध्यान से देख लो जरा अच्छी तरह। पहले क्वेश्चन रीड करना है हमको और हम एकदम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्या दिया हमारे पास, देखो पाई डायग्राम है ये। अभी कंस्ट्रक्शन आपको बता दिया कैसे करना। आपको आ रहा है बनाने तो कमेंट करना कितने लोगों ने एकदम अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया है। अभी देखो ये क्या दिया है, सो द प्रोपोर्शन दिया द डिफरेंट वर्कर इन द टाउन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ द टोटल वर्कर, क्या लिखा हमारे पास जो है, इफ द टोटल वर्कर जो है हमारे, अगर कितने टोटल वर्कर हमारे 10,000 है तो हाउ मेनी ऑफ देम आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में कितने होंगे? अगर हमारे टोटल जो है 1000 अगर वर्कर है तो कंस्ट्रक्शन में कितने हैं? तो कंस्ट्रक्शन हमारा कितना दिया है यहाँ पर ध्यान दो, कितना हमारा 52 है। कंस्ट्रक्शन हमारा कितना है? 52 है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का हमारा 52 दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, मालूम क्या करना है हमको, जो है कंस्ट्रक्शन का 52 थीटा है। हमको टोटल वर्कर्स हमारे कितने 1000 है, हमको निकालना है कि भाई कंस्ट्रक्शन में कितने जो है वर्कर काम करते। अभी आपको लास्ट टाइम बताया था मैं। अब एक ही चीज ध्यान में रखने का, सबसे पहले आपको क्या बताया यहाँ पर, हमारा पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो कंस्ट्रक्शन का थीटा दिया हुआ है। थीटा इज इक्वल टू कितना, 72 ये दिया है। कंस्ट्रक्शन का थीटा दिया है और हमको क्या दिया, टोटल वर्कर दिया है। टोटल जो है वर्कर्स हमारे 1000 है। ठीक है, 10,000 है, सॉरी 10,000 है। अभी हमको निकालना कैसे, एकदम आसान। क्या करना है आपको, लास्ट टाइम, अभी ये एक चीज ध्यान में रख लो। क्या करोगे, थीटा लिखोगे अपॉन 360। थीटा के नीचे हमेशा, क्योंकि ये पूरा सर्कल जो है हमारा कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारे पास थीटा के नीचे 360, और जो हमारा ये कंस्ट्रक्शन का हमको निकालना है, तो हमको जो निकालना है कंस्ट्रक्शन निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखने है, हमको कंस्ट्रक्शन लिखना है। हो गया। अब अपॉन में क्या लिखोगे, टोटल। टोटल मतलब टोटल ये कंस्ट्रक्शन के कितने हैं टोटल वर्कर, वर्कर। अब हमको यहाँ पर देखो इस, यही रेशियो चलने वाला है, दूसरा कुछ आपको टेंशन नहीं लेना। एक स्टेप थोड़ा बढ़ेगा लेकिन सबसे इजी रहेगा और आपको टेंशन आएगा नहीं, एकदम इजी सॉल्व कर लेंगे। अभी देखो सबसे पहले थीटा हमारा कितना, 72। 72 लिख दोगे अपॉन 360 लिखोगे, इज इक्वल कंस्ट्रक्शन हमको निकालना है। कंस्ट्रक्शन कितना, कितने वर्कर होंगे, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन या एक्स लिख सकते हो। अपॉन में क्या आएगा, टोटल। टोटल कितने, 10,000 है हमारे। अभी देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अगर इसकी जगह पर आप एक्स लिख देते हो तो एक्स लिख दो। ठीक है, बार बार कंस्ट्रक्शन लिखना नहीं पड़ेगा। ये आपका क्या हो गया, एक्स आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है, ऐसा भी कट कर सकते हो और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो एक्स हमको निकालना है, एक्स और यहाँ इंटू कितना होगा, 360 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 72 इंटू 10,000। कितना है, 10,000 है। ये 50 है। ठीक है, ये जीरो कम लिखा हूं। यहाँ पर ध्यान देना, ये कितने हमारे 1 2 3 4, 4 है। 4 है तो 4 ही लिखना है बेटा, बढ़ाना नहीं अपने आप से। ठीक है, 40 है, ये हो गया हमारा जो है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, एक्स लिखोगे, यहाँ पे देखो एक्स लिखोगे, 72 इंटू 1000 हो गया हमारा ये, अपॉन में कितना हो जाएगा, 10,000 हो गया।
और अपॉन में कितना आएगा 360। अब यहाँ पर ये आपको बताया ऐसा डायरेक्ट भी लिख सकते थे, एक्स लिखे अपनी जगह पर, ये 1000 को उठा के यहाँ पे लाते नीचे ये मल्टीप्लाई में होता। तो आपको ये एकदम कंस्ट्रक्शन का बता दिया कि किस तरह कैलकुलेशन करना। अब एकदम इजी कट करना, 0 से 0 कट हो गया। अब देखो 36 का डबल क्या ऊपर दिख रहा है, 36 का डबल है, 36 का डबल क्या होगा, मतलब 36 वन जा हो गया और ये टू जा हो गया। मतलब कितना हो जाएगा, x की वैल्यू जो हमारी आ गई कितनी है, देखो 1 2 3, 2 लिखना है और 1 2 3 3 0 लगा देना है। मतलब हमको कंस्ट्रक्शन के हमारे जो मेंबर्स है, वर्कर है, कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले वर्कर कितने हैं, 2000 है। तो यहाँ पर हम लोग आंसर लिखेंगे, आंसर इज इक्वल टू वर्कर ऑफ द, कितने वर्कर है, कंस्ट्रक्शन के वर्कर जो है वर्कर इज इक्वल टू 2000। समझ में आया क्या कैसे निकालना टोटल वर्कर को, कंस्ट्रक्शन के जो है ये वर्कर कितने आ गए हमारे 2000। इस तरह हमको सॉल्व करना है। समझ में आया है क्या, कितने लोगों को समझ में आ गया है, आपको जो है एकदम आया समझ में, ठीक है। तो एक बार कमेंट कर देना बेटा, जो है अगर समझ में आ गया है तो बेटा एक बार कमेंट कर देना, ठीक है। एक बार कमेंट करना आपको क्या क्या दिया हमको, जो इस तरह जो हमने ये चीजें निकाल ली, आया समझ में किस तरह करना है। अब हमको क्या निकालना हो ध्यान में रख लो, ये हो गया हमारा। अब हमको निकालना है सेकेंड, जो फर्स्ट हमने निकाल लिया, हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में कितने लोग काम करते, एडमिनिस्ट्रेशन में कितने लोग काम कर, एकदम इजी दिया हुआ है। यहाँ पर देखो एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर है, कहाँ पर है भाई, ये रहा एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिन के लिए जो है कितने 36 एंगल है, कितना एंगल हमारा जो है 36। एडमिनिस्ट्रेशन में कितने हैं, यहाँ पर दिया हमारे पास, एडमिनिस्ट्रेशन का जो थीटा दिया हुआ है वो कितना 36 है, कितना है बेटा 36 है। अब हो गया कितने जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमको निकालना, एकदम इजी है। देखो कैसे सॉल्व करोगे, एकदम मजेदार है। अभी देखो ये 36 का डबल है, कितना वर्कर आया 2000 आया, तो 36 का कितना आएगा 1000 आने वाला है। तो सॉल्व कैसे करोगे, यही मेथड से सॉल्व करना है। अगर आपको लिखना है लिखो या डायरेक्ट लिख सकते हो। डायरेक्ट क्या लिखोगे, देखो क्या लिखोगे यहाँ पर, थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू क्या आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन है, एक्स और वाई भी लिख सकते हो, अपॉन कितना आएगा टोटल, टोटल कितने हमारे जो है टोटल वर्कर। अब यहाँ पर देखो थीटा हमारा 36 है, अपॉन 360 है, इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेशन को हम वाई ले लेते हैं, और टोटल वर्कर कितने हमारे बेटा 10,000 है। हो गया एकदम इजी। क्या करोगे, तो अभी आपको बताया था वाई निकालना है, वाई को अपनी जगह पे रखो, सिर्फ इसके में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा वाई इज इक्वल टू, देखो ये अपनी जगह पर है, सिर्फ इसको लाके यहाँ मल्टीप्लाई करना, मतलब 36 अपॉन 360 इंटू क्या है 1000। एक स्टेप आपको बढ़ाना है तो डायरेक्ट कर सकते, सिर्फ इसको लाके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अभी क्या करना है, ये जीरो को जीरो से कट किया, ये कैंसिल, कितना होगा 1000। आपको तो आंसर मैं पहले ही बता दिया कैसा आएगा ये। तो आपको यहाँ पर आंसर क्या लिखना है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वर्कर कितने हैं, आंसर हमारा कितना हो जाएगा, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन वर्कर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000। आया समझ में किस तरह सॉल्व किए, एकदम मजेदार है, एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे। अभी अगला क्वेश्चन एक बार अच्छी तरह रीड करो, खुद से सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन खुद से रीड करो, जो है खुद से सॉल्व कर सकते हो, एकदम इजी सॉल्व कर सकते हो आप। देखो क्या दिया हुआ वो ध्यान में रख लो,
कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द वर्कर इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में कितने वर्कर, प्रोडक्शन का परसेंट निकालना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे प्रोडक्शन दिख रहा है आपको 90 दिख रहा है, थीटा हमारा कितना, थर्ड का थीटा जो है प्रोडक्शन का 90 डिग्री है, कितना है, ठीक है। प्रोडक्शन का थीटा कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री एकदम इजी है। देखो 360 है, पूरा सर्कल 360 होता है, तो 90 उसमें कितनी बार में आते हैं, 90 और 180 यानी हाफ करेंगे तो 180 होता है, और उसका जो है 2 टाइम करोगे तो 360 आता है, तो मतलब 1/4, मतलब उसका जो है देखो ये सर्कल आधा इधर है, ये 1/4 पार्ट इधर है, 1/4 पार्ट इधर है, उसके ऊपर का 1/4, मतलब कितना है 1/4, समझे क्या, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो क्या, 1/4 इंटू 100 कर दिए तो भी आ गया, ठीक है। मगर मैं आपको इस तरह बता देता हूँ कैसे करोगे, परसेंट निकालना है तो आपको लिखना कैसे है, यहाँ पे परसेंट पूरा लिखना हो लिख लो, या ऐसे परसेंट बना भी सकते हो, ठीक है। परसेंट आपको निकालना है, इज इक्वल टू क्या करोगे यहाँ पर, देखो थीटा अपॉन 360 इंटू क्या है 100, 100 क्यों कर रहे परसेंट, मतलब 100, हमको जब भी हमारा मार्क्स मिलता परसेंट हम कैसे निकालते हैं 100 के फॉर्म में, जो हमारा थीटा रहेगा, थीटा हमारा 90 है अपॉन 360 है इंटू क्या है 100 है, ये 0 से 0 गया, ठीक है। अभी क्या करना है हमको, जो है 90 के टेबल में आता है, 90 के टेबल में आएगा, इसको कट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 2 से कट करना हो तो 2 से कट कर दो, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, 2 5 जा 10 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 2 3 जा क्या होगा 6 हो गया, समझ में आ गया। अभी देखो 2 5 जा 10 हो गया, सॉरी ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 हो गया, ये हमारा एक इसके पक गया 18 बना, 2 जो है 8 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, समझ में आया क्या। अब यहाँ देखो 18 के टेबल आता है आपको, 18 1 जा 18 जो है 18 के टेबल जो है कितनी बार में आएगा 5 टाइम आएगा, तो ये हो गया हमारा 5, 18 5 जा 90, 5 5 का मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया 20%, आंसर हमको लिखना है परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन कितना है, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू 25%। इस तरह हमको सॉल्व करना है, इस तरह हमको सॉल्व करना भी, अगर आपको जो है टाइम रहेगा तो यहाँ पर आंसर लिखना, आपको तीनों के आंसर लिखना है, आंसर फर्स्ट का लिखना है, सेकेंड आपको लिखना है, थर्ड लिखना है, यही इसी को उठा के आपको यहाँ पे लिखना है। समझ में आया कि कैसे सॉल्व करना है, कि भाई हमारा फर्स्ट जो जो पूछा कंस्ट्रक्शन के लिए कितने हो गए, जो है वर्कर 2000 है, कंस्ट्रक्शन का वर्कर 2000 है, दूसरा लिखेंगे आप जो एडमिनिस्ट्रेशन के वर्कर 1000 है, और इसका परसेंटेज कितना है 20% है, 25%, ये आपके लिए दिया लिखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, समझ में आया क्या, एकदम लास्ट क्वेश्चन और एकदम इजी क्वेश्चन है। अभी देखो, अभी यहाँ पर देखो ये जो है क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या दिया, लास्ट क्वेश्चन है, और इसको कैसे सॉल्व करोगे, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन आप एकदम अच्छी तरह रीड करो। क्या दिया, एनुअल जो है इन्वेस्टमेंट ऑफ द फैमिली आर सोन, द एडजेसेंट जो है पाई डायग्राम के अंदर शो किया है कि भाई इन्वेस्टमेंट उन्होंने कहाँ कहाँ की है फैमिली वालों ने। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इफ द इन्वेस्टमेंट इन द शेयर, शेयर के अंदर 2000 अगर किया है तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, मतलब शेयर में जो उनके पास पैसा था 2000 उन्होंने किस में लगाया, शेयर में लगाया, तो टोटल कितना लगाया। तो यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो ध्यान में रख लो, कि भाई इन्वेस्टमेंट इन शेयर, शेयर का थीटा कहाँ है, यहाँ पर देखो शेयर जो है हमारा कितना शेयर दिया है हमारे पास, जो है शेयर्स कितना हमारा जो है, शेयर्स का थीटा कितना है 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री, और इन्वेस्टमेंट कितना हुआ शेयर में, जो है इन्वेस्टमेंट रुपीज में दिया है, इन शेयर,
शेयर्स जो है हमारा कितना है 2000 है। इतना समझ में आया क्या? अभी देखो एकदम इजी, अभी बताया था आपको कैसे करोगे। डायरेक्ट क्या लिखोगे आप, थीटा लिखना अपॉन 360 लिखना है, इज इक्वल टू क्या करोगे, जो ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर, ये हमारा क्या है इन्वेस्टमेंट इन शेयर, इन शेयर है, अपॉन में क्या है टोटल, अपॉन में क्या लिखोगे टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट जो टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल जो इन्वेस्टमेंट हमारा कितना हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट ये हमको निकालना है टोटल इन्वेस्टमेंट। एकदम इजी, देखो ये हमारा कितना 60 डिग्री है तो यहाँ पे 60 लिख लो। अभी इसके पहले आपको बताया 360 लिखोगे, ये इन्वेस्टमेंट कितना 2000 है, लिख दिया। अपन टोटल हमको निकालना है, एक्स लिख सकते हो या जो आपको अच्छा लगे वो लिखो, एक्स लिख दिया। अब क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स का एक्स इंटू क्या करोगे 60, 2000 इंटू 360, समझा। अब डायरेक्ट क्या करोगे, देखो ये इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 2000 इंटू 360 अपॉन क्या आएगा 60। अभी देखो ये जीरो से जीरो कटा, 6 के टेबल में कितनी बार में आता है, 6 जा क्या होगा 36, 6 जा क्या हो जाएगा 12, और 1 2 3 3 0 लगाना है। मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट कितने रुपीज है, टोटल इन्वेस्टमेंट जो फर्स्ट है हमारा, यहां पर लिख सकते हो आंसर जो है, टोटल इन्वेस्टमेंट हमको निकालना है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 12,000 रुपीज है। ये हमने पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व कर लिया। आया समझ में? एक बार बेटा कमेंट करना है समझ में आया तो, ठीक है। एकदम इजी मेथड बताया, एकदम इजी मेथड आपको बता रहा हूं। अब ये हमारा हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया जो है, फर्स्ट हमारा हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कौन से क्वेश्चन की तरफ, हमारा जो है सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, टोटल हमको 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। देखो अभी हमारे पास ये दिया हुआ है, इसको थोड़ा बेटा छोटा कर देता हूं, बाजू वाले को तकलीफ दे रहा है, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना हो गया, इतना था। अभी देखो आगे हम लोग सॉल्व करते, क्या बोला, हाउ मच अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन बैंक, यानी बैंक में भी जमा कर रहे, बैंक में कितना जमा कर रहे हो बताना हमको, जो है समझ में आया क्या, बैंक में हमको कितना जमा हो रहा है वो बताना अमाउंट। तो बैंक का अमाउंट हमको निकालना है। लेट बैंक का जो अमाउंट है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन में बैंक कहाँ पे दिख रहा है, ये बैंक दिख रही है हमारी, सॉरी ये तो पोस्ट है। बैंक कहाँ पर है हमारे पास, बैंक 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 बैंक, ये रहा बैंक, बैंक कितना 90% है, बैंक कितना हमारा 90% है। थीटा कितना बैंक का, बैंक डिपॉजिटेड कितना लेट, बैंक डिपॉजिट इज इक्वल टू क्या, एक्स ले लिया, वाई ले लेता हूँ, एक्स बाई ले चुका हूँ, क्या हो गया वाई। बैंक में कितना डिपॉजिट हो रहा है मनी, वाई हो रहा है। अब इसको आपको पता है क्या लिखोगे, थीटा, थीटा दिया हुआ है कितना है 90 है, थीटा हमारा 90 है, मतलब 1/4 पार्ट। देखो टोटल 12,000 है, 12,000 का जो 4 पार्ट है, समझे क्या, 6,000 हाफ हो जाएगा, 6 का हाफ कितना हो जाएगा 3,000, आंसर 3,000 आने वाला है। कैसे करोगे, देखो ये 90 डिग्री हो गया हमारा, और हमको क्या निकालना, कैसे करोगे, देखो यहाँ पर बैंक में डिपॉजिट कितना, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। क्या करोगे, ये वाई बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, और टोटल कितना है हमारे पास, जो है टोटल इन्वेस्टमेंट,
टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, देखो कैसे करोगे, थीटा, थीटा अपॉन क्या आएगा 360। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये इसको पहले भी लिख सकते हो, इसको भी पहले लिख सकते हो, इसको पहले इसलिए लिखा कि और आसान कैलकुलेशन हमारा कम हो जाएगा। टोटल ये बैंक में डिपॉजिट जो है, बैंक डिपॉजिट हो गया, देखो बैंक में डिपॉजिट क्या हमने वाई लिया है, हो गया। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना 12,000 है, थीटा हमारा कितना है बेटा 90 है। आपको आंसर डायरेक्ट बता चुका हूं मैं, कैसे सॉल्व करना है वो ध्यान में रखना है। ये हो गया, देखो y निकालना, y को ऐसे रख दो, अकेला रखना है इसको, 90 को अपनी जगह रखना है, इसको अपनी जगह रखना है। ये देखो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये देखो नीचे है, ये कहाँ पर आएगा, डिवाइड में है, ये हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। क्लियर है, देखो अब ये 0 को 0 से कट कर दिया, कट कर दिया। 9 के टेबल में आता है ये कितनी बार में, 9 6 क्या होगा 36, समझ, सॉरी कितना हो जाएगा, 9 4 क्या हो जाएगा 36, हो गया। अब 4 के टेबल में 12 आता है क्या, कितनी बार में आता है 3 बार में, तो 4 1 4, 4 3 12। आपको बताया था आंसर कितना आएगा, तो मतलब y की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 3000। 3000 क्या हो जाएगा रुपीज में है सब। तो यहाँ पर हमको आंसर लिखना है, आंसर में हमारा क्या हो जाएगा, बैंक में डिपॉजिट कितना कर रहा है वो 3000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कर रहा है। तो यहाँ लिखना हमको जो है बैंक डिपॉजिट कितना हो रहा है 3000 रुपीज, बैंक में कितना रुपीज डिपॉजिट हो रहा है 3000। अब हमको देखो लास्ट, सेकेंड लास्ट एकदम मजेदार क्वेश्चन है, समझ में आया क्या, कैसे करना है, इस तरह, हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी देन द म्यूचुअल फंड। मतलब हाउ मच मनी जो है कितना जो हाउ मच मनी कितना जो है मूवेबल प्रॉपर्टी जो है और देन द म्यूचुअल फंड के बीच का डिफरेंस कितना है। मूवेबल जो है कितना 120 है, एकदम इजी सॉल्व करके देता हूँ थर्ड वाले में। मूवेबल जो है हमारा कितना थीटा है, मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है कितना हो रहा है, उसका थीटा जो है, उसका थीटा 120 है, हो गया। उसके बाद म्यूचुअल फंड में कितना हो रहा है, म्यूचुअल फंड में का उसका थीटा कितना है 90 डिग्री, कितना 60 है, सॉरी 60 डिग्री। दोनों यहाँ पर देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी का थीटा हो गया, म्यूचुअल फंड का थीटा हो गया। अब हमको क्या निकालना था थर्ड में, कि हाउ मच मोर मनी इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी देन द म्यूचुअल फंड, यानी दोनों में कितने का डिफरेंस है। दोनों के अंदर क्या कर सकते हैं हम, एक एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का अमाउंट निकाल सकते हैं, म्यूचुअल फंड का अमाउंट निकाल सकते हैं, ठीक है, मगर जरूरत नहीं है फिर बाद में माइनस करना है, तो डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट थीटा का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इन थीटा कितना दिया हुआ है, देखो डिफरेंस इन थीटा कितना है 120 में से 60 माइनस किए कितना है डिग्री जो है 60 डिग्री। तो डिफरेंस अमाउंट हमारा निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे निकालोगे, देखो डिफरेंस अमाउंट हम कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टोटल कितना हमारा जो है टोटल, तो डिफरेंस अमाउंट इज इक्वल अपॉन डिफरेंस अमाउंट पूछा है या मनी पूछा, जो भी रहेगा। देखो डिफरेंस जो है मनी कितनी है हमारे, मनी जो है हमारी अपॉन का टोटल मनी, टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, थीटा अपॉन क्या है 360। थीटा इसका कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप 60 लिख दोगे, और यहाँ पर कितना लिखोगे 360 लिखोगे, और इसका जो है डिफरेंस मनी हमको निकालना है। हम इसको कुछ भी डिफरेंस मनी भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं जो है एक्स वाई के फॉर्म में लिख सकते हो। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है 12,000 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 12,000, समझ में आया। ये 12,000 यहाँ पे डिवाइड में है, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस जो है मनी
इज इक्वल टू 60/360 इंटू कितना लिखना, 12,000। देखो 0 से 0 कटा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ये हो गया 6 1 जा 6, 6 2 जा क्या होगा 12, और ये 2 3 जीरो लगाना, मतलब कितना आया 12,000 जो है डिफरेंस है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर डिफरेंस मनी कितना है 2,000 है। समझ में आया कैसे निकाले, सिंगल सिंगल निकाल के माइनस करेंगे तो भी उतना ही मार्क्स है। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। लास्ट फोर्थ वाला एकदम इजी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले क्या बोला, हाउ मच अमाउंट इन इन्वेस्टेड इन पोस्ट, अमाउंट इन पोस्ट कितना हो जाएगा, अमाउंट इन पोस्ट हमको निकालना है। ये अमाउंट इन पोस्ट हमारा सपोज कर लो एक्स वाई हमने लिया, जेड हो गया। ठीक है, और इसका थीटा कितना दिया हुआ है भाई, पोस्ट का थीटा जो है 30 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 30 दिया। एकदम इजी, देखो 60 का कितना निकाले हम, 2000 है, तो 30 का डिग्री का कितना हो जाएगा, उसका हाफ, 2000 है तो उसका 1000 आएगा। कभी हमारे पास टाइम नहीं है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जब टाइम नहीं रहेगा एग्जाम में तब। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे करोगे, एकदम आसान है। देखो अमाउंट इन पोस्ट अपॉन क्या आएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, थीटा अपॉन 360। हो गया। अभी हम इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, जेड, और इसकी जगह पर क्या लिखोगे 12,000, और ये हमारा थीटा कितना है 30 है, ये 360 है, ये बेचारा नीचे है, इस बेचारे को इधर लाओ, बेचारे को उधर लेके जाना है। कितना आएगा 360 इंटू क्या हो गया 12,000। आया समझ में, कितना हो गया 12,000। अब क्या करना है, देखो ये 0 से 0 कट हो गया, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, 12 1 जा 12, ये 1 हो गया, और ये कितना हो गया जेड, जेड की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 1000 रुपीज। इसको आंसर आप लोग को वर्ड में लिखना है। आंसर वर्ड में क्या लिखोगे, अमाउंट इन पोस्ट कितना हो जाएगा, अमाउंट इन पोस्ट इज इक्वल टू कितना लिखोगे 1000 रुपीज। इस तरह हम लोग ये सॉल्व कर लिए। आया समझ में, एकदम इजी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए एकदम आने वाला है। आया समझ में किस तरह करना है। ओके, वीडियो को एकदम अच्छी तरह देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ओके बाय।